नमस्कार। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता की कुर्सी खतरे में है या फिर बीजेपी सत्ता संभालने जा रही है, या बंगाल में तीसरा फ्रंट किंग मेकर बनकर उभरेगा। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 294 विधानसभा सीटें और सभी जिलों से एक एक सीट का मूड। जनता ने ओपिनियन पोल के जरिए बता दिया है कि 2026 में किसके हाथ जाएगी बंगाल की सत्ता। सबसे पहले बात सत्ताधारी चेहरा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की आक्रामक राजनीति, बंगाल अस्मिता का कार्ड और दीदी बनाम दिल्ली की लड़ाई। लेकिन जमीनी रिपोर्ट कहती है कि शहरी इलाकों में नाराजगी और ग्रामीण बंगाल में सवाल तेज हैं। अब नजर भारतीय जनता पार्टी पर। बीजेपी इस बार पूरी ताकत में, मोदी मैजिक के भरोसे, हिंदुत्व, विकास और बदलाव का नारा। सवाल ये, क्या नरेंद्र मोदी का जादू बंगाल में चल पाएगा या फिर बंगाल की राजनीति अब भी दीदी के साथ खड़ी रहेगी। तीसरी तस्वीर हुमायूं कबीर, जो खुद को किंग मेकर मान रहे हैं। अगर त्रिशंकु विधानसभा बनी तो क्या तीसरा फ्रंट सरकार बनाने की चाबी अपने हाथ में रखेगा। मुस्लिम बहुल इलाकों में AIMIM की एंट्री ने समीकरण बदले हैं। वोट कटेगा या सत्ता पलटेगी, ये सवाल भी बंगाल पूछ रहा है। और कांग्रेस, क्या राहुल गांधी 55 की उम्र में युवा चेहरा बनकर उभरेंगे या बंगाल में कांग्रेस का खाता अब भी संघर्ष में ही रहेगा। तो जनता क्या सोच रही है, किसे बनाएगी अपना नेता, ममता, मोदी, तीसरा फ्रंट या कोई नया सियासी मोड़। इस वीडियो में हम बताएंगे 294 सीटों का पूरा ओपिनियन पोल, कौन आगे कौन पीछे और किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी। बंगाल का मूड जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये है पश्चिम बंगाल 2026 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जहां पश्चिम बंगाल ओपिनियन पोल में सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ होती नजर आ रही है, उत्तर बंगाल के 3 जिलों से ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलीपुरद्वार जिले की। अलीपुरद्वार में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों का खाता शून्य नजर आ रहा है, यानी अलीपुरद्वार में मुकाबला एक तरफा होता दिखाई दे रहा है। अब रुख करते हैं पहाड़ियों की ओर। दार्जिलिंग जिले में भी कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी ओपिनियन पोल में बीजेपी सभी 5 सीटों पर आगे बताई जा रही है। तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों को यहाँ भी कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। पहाड़ी इलाकों में बीजेपी की मजबूत पकड़ इस पोल में साफ झलक रही है। अब बात करते हैं कलिम्पोंग जिले की। कलिम्पोंग में कुल 1 विधानसभा सीट है और इस एकमात्र सीट पर भी बीजेपी को जीत की बढ़त दिखाई गई है। यहाँ भी बाकी सभी दल शून्य पर सिमटे हुए हैं। अगर इन तीनों जिलों का कुल जोड़ देखें तो पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 11 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है और इन 11 की 11 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल सभी का स्कोर 0। ये ओपिनियन पोल संकेत दे रहा है कि उत्तर बंगाल में सियासी हवा किस दिशा में बह रही है। हालांकि ये केवल जनमत का आकलन है, लेकिन आंकड़े बेहद मजबूत संदेश दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही, क्या यही ट्रेंड पूरे पश्चिम बंगाल में दोहराया जाएगा या फिर आगे की सीटों पर मुकाबला पलटेगा। राज्य के 3 अहम जिलों से जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने सियासी तस्वीर को और साफ कर दिया है। उत्तर और पश्चिम बंगाल में मुकाबला अब पूरी तरह तेज होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं झाड़ग्राम जिले की। झाड़ग्राम में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक चारों की चारों सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों का खाता 0 है, यानी झाड़ग्राम में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं उत्तर दिनाजपुर की ओर। उत्तर दिनाजपुर में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त, जबकि तृणमूल कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस और अन्य दलों को यहाँ भी कोई सीट नहीं मिलती दिख रही, यानी उत्तर दिनाजपुर में मुकाबला सीधा बीजेपी बनाम तृणमूल बन चुका है। अब बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले की। दक्षिण दिनाजपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं।
ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी 4 सीटों पर आगे, जबकि तृणमूल कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ भी कांग्रेस और अन्य दल पूरी तरह बाहर नजर आ रहे हैं। अब अगर पूरे पश्चिम बंगाल का ओवरऑल आंकड़ा देखें तो अब तक 294 विधानसभा सीटों में से 30 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 30 सीटों में बीजेपी को 23 सीटों पर बढ़त, जबकि तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों पर आगे बताई जा रही है। कांग्रेस और अन्य दलों का स्कोर अब भी 0 है। राज्य के 3 अहम जिलों से आए ताज़ा आंकड़े सियासी हलकों में हलचल बढ़ा रहे हैं और मुकाबले की तस्वीर अब और साफ होती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं मालदह जिले की। मालदह में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ बीजेपी को 7 सीटों पर बढ़त, जबकि तृणमूल कांग्रेस 5 सीटों पर आगे बताई जा रही है। कांग्रेस और अन्य दलों का खाता यहाँ भी 0 है, यानी मालदह में मुकाबला पूरी तरह बीजेपी बनाम तृणमूल में तब्दील हो चुका है। अब रुख करते हैं राज्य की सियासी राजधानी कोलकाता की ओर। कोलकाता में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। यहाँ भी कांग्रेस और अन्य दल मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। कोलकाता जैसे बड़े शहरी इलाके में बीजेपी की मजबूत मौजूदगी इस पोल में साफ दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं पुरुलिया जिले की। पुरुलिया में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ ओपिनियन पोल पूरी तरह चौंकाने वाला है। 9 की 9 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल सभी का स्कोर 0, यानी पुरुलिया में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। अब अगर पूरे पश्चिम बंगाल का ओवरऑल आंकड़ा देखें तो अब तक 294 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 62 सीटों में बीजेपी को 46 सीटों पर बढ़त, जबकि तृणमूल कांग्रेस 16 सीटों पर आगे बताई जा रही है। कांग्रेस और अन्य दलों का आंकड़ा अब भी 0 पर ही टिका हुआ है। ये ओपिनियन पोल संकेत दे रहा है कि राज्य में सियासी मुकाबला लगातार नया मोड़ ले रहा है। कहीं कड़ी टक्कर है तो कहीं तस्वीर पूरी तरह साफ होती दिख रही है। राज्य के 3 बड़े और निर्णायक जिलों से जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। मुकाबला अब सिर्फ कड़ा ही नहीं बल्कि बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम मेदिनीपुर जिले की। पश्चिम मेदिनीपुर में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 9 सीटों पर बढ़त, जबकि तृणमूल कांग्रेस 6 सीटों पर आगे बताई जा रही है। कांग्रेस और अन्य दल यहां पूरी तरह मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। यानी पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी को बढ़त जरूर है, लेकिन टक्कर भी साफ दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं उत्तर बंगाल के अहम जिले कूच बिहार की ओर। कूच बिहार में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ ओपिनियन पोल पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। 8 की 8 सीटों पर बीजेपी को बढ़त, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल सभी का स्कोर 0। कूच बिहार में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं राज्य के सबसे बड़े और सबसे अहम जिलों में से एक दक्षिण 24 परगना की। दक्षिण 24 परगना में कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी 13 सीटों पर आगे, जबकि तृणमूल कांग्रेस 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस को यहाँ 1 सीट मिलती दिख रही है और अन्य दलों का खाता 0 है। दक्षिण 24 परगना में मुकाबला बेहद कड़ा और बहुकोणीय नजर आ रहा है। अब अगर पूरे पश्चिम बंगाल का ओवरऑल आंकड़ा देखें तो अब तक 294 विधानसभा सीटों में से 116 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 116 सीटों में बीजेपी को 76 सीटों पर बढ़त, तृणमूल कांग्रेस 39 सीटों पर आगे, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। अन्य दलों का स्कोर अब भी 0 है। राज्य के 3 और अहम जिलों से आए ताजा आंकड़ों ने सियासी समीकरणों को और साफ कर दिया है। मुकाबला तेज है, आंकड़े बोल रहे हैं और तस्वीर धीरे धीरे सामने आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं बीरभूम जिले की। बीरभूम में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 8 सीटों पर बढ़त, जबकि तृणमूल कांग्रेस 3 सीटों पर आगे बताई जा रही है। कांग्रेस और अन्य दल यहां पूरी तरह बाहर नजर आ रहे हैं, यानी बीरभूम में बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं पूर्व मेदिनीपुर की ओर।
पूर्व मेदिनीपुर में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी 7 सीटों पर आगे, जबकि तृणमूल कांग्रेस 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यहाँ मुकाबला सीधा और कड़ा नजर आ रहा है, जहाँ तृणमूल कांग्रेस को हल्की बढ़त मिलती दिख रही है। अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की, जो सियासत के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। मुर्शिदाबाद में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस 15 सीटों पर आगे, बीजेपी को 6 सीटों पर बढ़त और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन बढ़त साफ तौर पर तृणमूल के पक्ष में नजर आ रही है। अब अगर पूरे पश्चिम बंगाल का ओवरऑल आंकड़ा देखें तो अब तक 294 विधानसभा सीटों में से 165 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 165 सीटों में बीजेपी 97 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस 66 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और कांग्रेस 2 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता अब भी शून्य है। ये ओपिनियन पोल साफ इशारा कर रहा है कि पश्चिम बंगाल की सियासत अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। कहीं बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है, तो कहीं तृणमूल कांग्रेस मजबूत चुनौती पेश कर रही है। राज्य के 3 बेहद अहम और राजनीतिक रूप से निर्णायक जिलों के आंकड़े सामने आ चुके हैं और तस्वीर अब और ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर 24 परगना की। ये जिला सियासी तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ कुल 33 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस 19 सीटों पर आगे, बीजेपी 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य दलों का खाता शून्य है। उत्तर 24 परगना में मुकाबला त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन बढ़त तृणमूल के पक्ष में दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं औद्योगिक क्षेत्र हावड़ा की ओर। हावड़ा में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 9 सीटों पर आगे, जबकि तृणमूल कांग्रेस 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस और अन्य दल यहाँ मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। हावड़ा में सीधा और बेहद कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से अहम जिले हुगली की। हुगली में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी 10 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ भी मुकाबला सीधा और दिलचस्प नजर आ रहा है। अब अगर पूरे पश्चिम बंगाल का ओवरऑल आंकड़ा देखें तो अब तक 294 विधानसभा सीटों में से 233 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 233 सीटों में बीजेपी 128 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता अब भी शून्य है। ये ओपिनियन पोल साफ संकेत दे रहा है कि पश्चिम बंगाल की सियासत अब बेहद रोमांचक और निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है। कहीं तृणमूल कांग्रेस मजबूत चुनौती दे रही है, तो कहीं बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 3 और अहम जिलों के ताजा आंकड़े सामने आ चुके हैं और अब तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं बांकुड़ा जिले की। बांकुड़ा में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी 9 सीटों पर आगे, जबकि तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दलों का यहाँ खाता भी शून्य है। बांकुड़ा में बीजेपी की मजबूत पकड़ इस पोल में साफ दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं औद्योगिक क्षेत्र पश्चिमी वर्धमान की ओर। पश्चिमी वर्धमान में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस और अन्य दल यहाँ भी मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं, यानी पश्चिमी वर्धमान में भी बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं पूर्वा वर्धमान जिले की। पूर्वा वर्धमान में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस 9 सीटों पर आगे, जबकि बीजेपी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यहाँ मुकाबला कड़ा जरूर है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को हल्की बढ़त मिलती दिख रही है। अब अगर पूरे पश्चिम बंगाल का ओवरऑल आंकड़ा देखें तो अब तक 294 विधानसभा सीटों में से 271 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 271 सीटों में बीजेपी 150 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस 116 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता अब भी शून्य है।
इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक खबर पश्चिम बंगाल ओपिनियन पोल से सामने आ रही है। अब पूरे राज्य की 294 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल पूरा हो चुका है और सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं नादिया जिले की। नादिया में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी 9 सीटों पर आगे, जबकि तृणमूल कांग्रेस 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस और अन्य दलों का यहां खाता शून्य है। नादिया में बीजेपी की बढ़त साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं उत्तर बंगाल के अहम जिले जलपाईगुड़ी की ओर। जलपाईगुड़ी में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और यहां ओपिनियन पोल पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। 8 की 8 सीटों पर बीजेपी को बढ़त, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल सभी का स्कोर 0। जलपाईगुड़ी में बीजेपी का दबदबा इस पोल में पूरी तरह साफ है। अब बात करते हैं पूरे पश्चिम बंगाल के फाइनल ओवरऑल आंकड़ों की। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 294 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 167 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस 122 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य दलों का खाता पूरी तरह शून्य है। ये ओपिनियन पोल साफ संकेत दे रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। लंबे समय बाद सत्ता की तस्वीर इतनी स्पष्ट नजर आ रही है और आंकड़े खुद अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यही जनमत नतीजों में बदलेगा और क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता की चाबी हाथ बदलने वाली है? इस सवाल का जवाब मिलेगा नतीजों के दिन। फिलहाल इतना तय है, ओपिनियन पोल पूरा हो चुका है और बंगाल की सियासत अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है।